Good morning, student. In this video, we will discuss Class 6, Chapter 1, Our Environment. We see variety of plants and animals around us. क्या कहता है बच्चों? हम लोग बहुत तरह के plants and animals को अपनी चारों ओर देखते हैं. They may be similar or different depending upon the geographical and climatic condition. क्या कहता है? ये सिमिलर हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं, और ये डिपेंड किस पे करता है? जियोग्राफिकल कंडीशन. मतलब हमारा जो कैसे है, कोई लैंड पे है, कोई माउंटेन पे है, कोई डेजर्ट में है, ये जोग्राफिकल कंडीशन. और क्लाइमेटिक कंडीशन की कहीं पे आप जानते बहुत गर्म है, कहीं ठंड है, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन है. लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन. लिविंग ऑब्जेक्ट क्या आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं? आइसोलेशन मतलब सब खुद को अलग करके रखना. लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं. दे इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड आल्सो विथ नॉन लिविंग सराउंडिंग्स. ये क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं. किसके साथ? तो खुद के साथ, लिविंग बींग्स के साथ, और नॉन लिविंग बींग के साथ. इन विच दे लिव, मतलब जिस भी सराउंडिंग में रहते हैं वो इंटरेक्ट करेंगे नॉन लिविंग थिंग वहाँ के और लिविंग थिंग दोनों के साथ. एज अ रिजल्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग. और इसका रिजल्ट क्या होता है कि प्लांट और एनिमल्स दोनों क्या करते हैं? अडेप्टेड करते हैं. मतलब खुद को अडेप्ट करना, वहाँ के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग. हमारे सराउंडिंग में क्या होता है? दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. पहला ऑब्जेक्ट क्या है? लिविंग कंपोनेंट, जिसको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स. एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स है. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एबायोटिक में आते हैं एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड टेम्परेचर. बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट. और ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों टुगेदर एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं. लिविंग थिंग्स देखेंगे. अब लिविंग थिंग्स में क्या है? प्लांट्स है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटिस्टा है. ये सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स है. और ये क्या कहलाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स. नॉन लिविंग थिंग में वाटर हो गया, सॉइल, एयर, मिनरल, लाइट, ये सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स. बायोटिक प्लांट, वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिज्म नीड फूड. कहता है कि हम सभी जानते हैं प्लांट्स जो हैं, जैसे अदर ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, जिस तरह सबको फूड चाहिए वैसे ही प्लांट को फूड चाहिए. ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव द कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल. और सारे ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होता है? एक कलर होता है, कलरिंग मैटर होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. द क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन लिव्स एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. अब क्लोरोफिल क्या करते हैं? जो लिव में होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट से. दिस एनर्जी यूज टू प्रिपेयर फूड. और इस एनर्जी का वो क्या, सोलर एनर्जी का यूज़ क्या करते हैं? तो फूड को प्रिपेयर करने में. फॉर दिस प्लांट आल्सो यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. इसके लिए प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को भी एटमॉस्फेयर से लेते हैं. एंड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. और वाटर और मिनरल्स कहाँ से आता है? सॉइल से. दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और ये जो प्रोसेस है फूड प्रिपेयर करने का, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस प्रोसेस. और इस प्रोसेस को हम इक्वेशन से दिखा सकते हैं. वो इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल, इट विल फॉर्म ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन लिबरेट होगा इस इक्वेशन में. द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं. और ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब फूड. ग्रीन प्लांट को आप प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं. ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब फूड. मतलब जो अपना खाना खुद पकाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है. नाउ एनिमल्स. एनिमल्स को इसमें कंज्यूमर्स कैटेगरी में रखा जाता है. कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करते हैं, जो कोई बना हुआ चीज़ को खाते हैं. एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. एनिमल्स क्या करते हैं? वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं.
दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वो क्या होते हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉप्स, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स कहेंगे या हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉप मतलब फूड, मतलब जो अपने फूड के लिए किसी और पे निर्भर करते हैं उसे हम हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। मतलब आप डायरेक्टली सीधा प्लांट खाएं या इनडायरेक्टली आप एनिमल्स खाते हैं, तो एनिमल्स भी कहीं ना कहीं क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे। लाइक कैटल एंड गॉट, डायरेक्टली जैसे कि कैटल गॉट, गॉट बकरी जानते हैं आप, कैटल ये क्या करते हैं, ये लोग डायरेक्टली ईट प्लांट्स करते हैं। लाइक ग्रास एंड फॉडर, ये लोग ग्रास और चारा खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स, तो इसे हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन आते हैं, वैसे एनिमल्स आते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाएंगे। एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लायन फीड ऑन दिस हर्बीवोर्स। अब लायन और टाइगर क्या करेंगे, वो गॉट को खाएंगे, तो फीड ऑन दिस हर्बीवोर्स, वो उस हर्बीवोर्स को खाएंगे। इन अदर वर्ड्स दे हंट एंड ईट कैटल गॉट ईटीसी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं लायन और टाइगर क्या करेंगे, शिकार करेंगे, किसका, कैटल का। कैटल मतलब मवेशी, बहुत सारे जो बैल वगैरह होता है ये कैटल कैटेगरी में आता है। गॉट, इसको हंट करके खाएंगे। सच कंज्यूमर्स विच फीड ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल्स या कंज्यूमर्स जो फीड करेंगे, जो खाएंगे प्लांट्स को इनडायरेक्टली, जो प्लांट्स को इनडायरेक्टली खाते हैं, मतलब डायरेक्टली वो प्लांट्स नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने कभी लायन और टाइगर को प्लांट्स खाते नहीं देखा है। वो क्या करते हैं, वो हंट करते हैं। किस एनिमल को हंट करेंगे, हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स मतलब वैसे एनिमल्स जो प्लांट्स को डायरेक्टली खाएंगे, और ये लोग क्या करेंगे, लायन टाइगर उसको हंट करके खाएंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोर्स। इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में रखा गया है और इसे कार्निवोर्स कहते हैं। आपको पता है प्लांट किस में आएगा, प्राइमरी कंज्यू जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स आएंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे और हर्बीवोर्स। देयर आर सम एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर एज वेल एज द प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। अब ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करेंगे, फीड करेंगे, जो खाएंगे किसको, प्रोड्यूसर्स को भी और प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी। मतलब जो प्रोड्यूसर जो खाना को प्रोड्यूस कर रहा है यानी प्लांट, और प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं, वो दोनों को खाएंगे। ऐसे एनिमल्स को जिस कैटेगरी में रखा जाता है उस कैटेगरी को ओमनीवोर्स कहते हैं। एनिमल्स लाइक, अब इस कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, वियर्स, पिग्स, ईटीसी। यहाँ पे भालू है, पिग्स आपको जानते ही हैं, पिग्स, ये सारे क्या है, ओमनीवोर्स। वी ह्यूमन बींग्स आर आल्सो ओमनीवोर्स, हम मनुष्य भी क्या होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। नाउ थर्ड कैटेगरी देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको डिकम्पोजर कहा जाता है। माइक्रो मतलब छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं। इन एडिशन टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर में कौन हो गया बच्चों, जो कि भोजन को बनाएगा यानी प्लांट, एंड कंज्यूमर जो प्लांट्स को खाएगा। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे भी जीव है जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, सड़े गले, मरे हुए सड़े गले एनिमल से, प्लांट से। दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, और इन्हें क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर्स कहा जाता है। Decomposers break down the dead and decaying plants and animal into minerals. Decomposers क्या कहते हैं, ये जो सड़े गले प्लांट एनिमल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, डिकेइंग करते हैं, उसको सड़ने में मदद करते हैं और उसको किस में बदल देते हैं, मिनरल्स में। दीज मिनरल्स गेट मिक्सड अप विद द सॉइल एंड आर देन अगेन यूज बाय द प्लांट। और ये क्या करते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं कम्प्लीटली और मिनरल्स को सॉइल में मिक्स कर देते हैं।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। मतलब इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। मतलब जब प्लांट एंड एनिमल्स को डिकम्पोज कर दिया जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो उनके बॉडी में जो भी है वो क्या हो जाएगा? मिनरल्स के रूप में रिसाइकल हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। फंगी एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन अ डिकम्पोजिशन। और ये कौन से जीव करेंगे? तो फंगी और बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आता है जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है। दीज आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विथ नेकेड आइज। ये बहुत छोटे होते हैं, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसे क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीव कहते हैं। Animals and birds like jackals, crows, vulture and kites consume dead bodies of animals. ये animals क्या करते हैं? Dead bodies खाते हैं animals का। This process help in keeping the environment clean. और ये क्या करता है? प्रोसेस इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, हमारे वातावरण को साफ रखने में हेल्प करता है। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, इसलिए इनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। कुछ देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, मतलब मिनरल को वापस सॉइल में भेजते हैं और फिर प्लांट उसका यूज़ करते हैं। लेकिन जैकल्स, क्रॉ क्या करते हैं? आप देखते होंगे रोड साइड भी आपने बहुत बार देखा होगा, कौवा वगैरह क्या करते हैं? डेड बॉडीज जो पड़ा होता है उसे वो खाते हैं। तो वो क्या करते हैं? एक तरह से सफाई का काम करते हैं, तो इसलिए उसे स्कैवेंजर्स कहते हैं। अगर ये लोग क्रॉस वल्चर्स अगर नहीं कंज्यूम करेंगे डेड बॉडीज़ को, तो क्या होगा? हमारे इन्वायरमेंट में डेड बॉडी का इंक्रीजिंग होता जाएगा नंबर, और नो स्पेस लेफ्ट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखेंगे क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत स्पेस की कमी हो जाएगी। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर वाटर सॉइल कैन काउज वेरियस डिजीज। कुछ बैक्टीरिया जो एयर वाटर में मौजूद होते हैं वो क्या होता है? वेरियस डिजीज को भी फैलाते हैं। नाउ देखेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है। बायो मीन्स क्या होता है? जैविक, मतलब जो नेचुरल प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिग्रेडेबल, मतलब डिग्रेडेबल हो जाए, सड़ गल जाए, उसे कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा जिसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। कहता है वी ऑब्जर्व दैट पेपर एंड क्लॉथ्स आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। हम लोग क्या है देखते हैं, पेपर और क्लॉथ क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होता है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोजेबल, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज हो जाए इजली। दीज आर मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको ईजली सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जा सकता है, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो इसे हम लोग कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो ईजिली ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं सिंपलर सब्सटेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो इसका एग्जांपल्स क्या है? प्लास्टिक एंड अदर सच मटेरियल्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्सली। आपको पता है प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। देयर एक्यूमुलेशन इन द सीवेज सिस्टम लीड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स इन आवर सिटीज़। कहता है आप देखेंगे जब नालियों में प्लास्टिक भर जाता है तो क्या होता है? हमारा सीवेज पानी का जो फ्लो होता है वो ओवरफ्लो होने लगता है, नालियों से बाहर आने लगता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल ऐड टू एयर पॉल्यूशन। फिर आप प्लास्टिक को अगर बर्न करेंगे तो क्या होगा? वो एयर पॉल्यूशन का कारण बनेगा। वी शुड देयर फॉर कन्विंस आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव नॉट टू यूज़ प्लास्टिक बैग। कहता है इसलिए हमें अपने फ्रेंड और रिलेटिव को कन्विंस करना चाहिए कि वो प्लास्टिक बैग का यूज़ ना करें, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज नहीं हो किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जांपल दिखा रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आएगा? जितने भी आपका किचन वेस्ट होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। आप उसको सॉइल में जब डाल देंगे तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे ईजिली ब्रेक डाउन कर देंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा वेस्ट होगा जो डिकम्पोज नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास, मेटल, सिंथेटिक रबर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड etc। अब देखेंगे क्या होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सेग्रेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड डिस्पोज देम इन एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे। कहता है हमें क्या करना चाहिए? जो वेस्ट होता है उसको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सेग्रेट करना चाहिए, अलग करना चाहिए।
एंड डिस्पोज दैम इन द एनवायरनमेंट, और उसको डिस्पोज, जो डिस्पोज हो सके उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली के रूप में डिस्पोज कर दें। द किचन वेस्ट कैन बी पुट इन अ pit डग इन द गार्डन विच इज देन कवर्ड विद सॉइल एंड ड्राई लीव्स। दिस वेस्ट इन द pit इज एक्टेड अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड गेट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। क्या कहता है बच्चों, हमारा जो किचन वेस्ट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पिट, एक गड्ढा बनाएंगे, उसमें डाल देंगे गार्डन में और कवर्ड कर देंगे उसको सॉइल से, उसके ऊपर मिट्टी और ड्राई लिप से उसको कवर कर देंगे। तो क्या होगा, ये जो वेस्ट है हमारा किचन का जिसको हमने पिट में रखा, उस गड्ढे में रखा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर एक्ट करेगा। आपको पता ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करेंगे, उसको बदल देंगे किसमें, यूजफुल कंपोस्ट, खाद बना देंगे उसका। दिस कंपोस्ट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स इन द फील्ड एंड गार्डन। और इस कंपोस्ट का हम लोग यूज़ क्या कर सकते हैं, हेल्दी प्लांट्स को ग्रो करने में, अपने फील्ड में, गार्डन में। नाउ देखेंगे, इन ऑर्डर टू हैस्टन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग, अगर आप चाहते हैं कि देखिए डिकम्पोज तो होगा ही आपका किचन वेस्ट, लेकिन वो टाइम लगता है 15 डेज से अबव का। तो आप इस टाइम को अगर और फास्ट करना चाहते हैं कंपोस्ट बनाना, तो क्या करते, अ वैरायटी ऑफ अर्थ वर्म्स, केचुआ होता है जिसे अर्थ वर्म कॉल्ड रेड वर्म, कैन बी मिक्सड द किचन वेस्ट। तो उसमें क्या करते हैं, केचुआ, हिंदी में से केचुआ कहते हैं, वर्म्स को मिला दिया जाता है किचन वेस्ट के साथ। दे कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट वेरी फास्ट। वो लोग क्या करेंगे, आप किचन वेस्ट को बहुत तेज़ी से कंपोस्ट बना देंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वर्म्स, यूजुअली रेड वर्म, वाइट वर्म्स एंड अदर अर्थ वर्म्स, इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। अब क्या कहता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, किसकी मदद से, वेरियस वार्म से, कोई भी वार्म का यूज़ कर सकते हैं इसमें, आप रेड वार्म करें, वाइट वार्म करें, अर्थ वार्म करें। तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्ट इज एन एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। कहता है वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, एक एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट है, ये बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है, रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होता है, और ये जो बनता है वो बहुत अच्छा खाद है, और इसका क्या है, सॉइल कंडीशनर, सॉइल को कंडीशनर करता है। देखेंगे वर्मी कंपोस्टिंग में क्या हो रहा है, किचन वेस्ट के साथ सॉइल में क्या करते हैं हम लोग, वॉर्म्स को मिलाते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।